नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी के विधायकों की या आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं की सामत आई हुई है। एक के बाद एक आरजेडी के विधायकों पर, आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं पर या आरजेडी कोटे के मंत्रियों पर या मंत्री पर ईडी का, सीबीआई का, आईटी का शिकंजा कसता जा रहा है। किसी किसी पर इन तीनों का, किसी किसी पर सिर्फ इनकम टैक्स का, किसी किसी पर ईडी सीबीआई का, कुल मिलाकर मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। 2022 में यानी इसी साल अगस्त में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और महागठबंधन के साथ चले गए। लालू नीतीश की सरकार बनी है और उसके बाद ऐसी खबरें खूब सामने आ रही हैं। हालांकि राजनीति में कोई संयोग होते नहीं हैं, लेकिन संयोग देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद आरजेडी के एक के बाद एक कई नेताओं के घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, एक ही दिन हुई। चाहे वो आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह हो, चाहे वो आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम हो, चाहे वो आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध राय हो, चाहे वो आरजेडी के दूसरे नेता हो, फेहरिस्त बहुत लंबी है। दूसरी दिक्कत आरजेडी की है कि आरजेडी का विकेट भी लगातार गिरता रहा है। मोकामा से आरजेडी के विधायक थे अनंत सिंह, उनकी सदस्यता चली गई। हालांकि वहां उपचुनाव हुआ तो आरजेडी के खाते में फिर ये सीट आ गई। नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी, ने आरजेडी के लिए वो सीट जीत ली। कुढ़नी में आरजेडी विधायक की सदस्यता चली गई। 2 विकेट तो आरजेडी का गिर गया। कुढ़नी में भी उपचुनाव हो रहा है, आप जानते हैं, आरजेडी के विधायक अनिल सहनी की सदस्यता जाने के बाद। आरजेडी के एक और विधायक हैं जिनकी मुश्किल काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है और विधायक जी रंगे हाथ पकड़े गए हैं। कोशिश थी किसी इनकम टैक्स को गच्चा दे दिया जाए, एक चीट के जरिए, एक पुर्जे के जरिए, लेकिन वो पुर्जा पकड़ा गया। जो दावा है, जो खबर आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, और उस पुर्जे के पकड़े जाने के बाद आरजेडी विधायक की पोल खुल गई है और आरजेडी विधायक की मुश्किल बढ़ गई है। डिहरी से आरजेडी के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, और फतेह बहादुर सिंह पर आरोप यह है कि जब छापेमारी चल रही थी तो उन्होंने एक पुर्जा खिड़की से नीचे गिराया, अपने आदमी को यह निर्देश दिया उस पुर्जे के जरिए कि होटल के कमरा नंबर इतने 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 से कैश हटा लो। वो पुर्जा सीबीआई, माफ कीजिएगा, इनकम टैक्स के हाथ लग गया और अब एफआईआर दर्ज हो गई है। जो जानकारी है वो जानकारी हम आपको दे देते हैं। आयकर विभाग ने आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह, उनके करीबी विमलेश कुमार, चिंटू व अन्य के खिलाफ औरंगाबाद के बारून थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पूरा मामला साकार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आयकर की कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। ये उसी दिन का मामला है जिस दिन ये खबर आई कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के घर पर छापेमारी हुई है। समीर महासेठ के रिश्तेदार का ही साकार कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है। तो वहां जो छापेमारी चल रही थी, बिहार के उद्योग मंत्री के जो करीबी हैं या रिश्तेदार हैं, उनके घर पर, उनके ठिकानों पर, साकार कंस्ट्रक्शन पर, उससे जुड़ा हुआ मामला है। जब वहां छापेमारी चल रही थी तो विमलेश के पास जो मोबाइल मिला वो भी फॉर्मेट किया हुआ था। विमलेश को और बता देते हैं कौन है। विमलेश आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह के करीबी बताए जाते हैं और फतेह बहादुर सिंह, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने पुर्जा फेंका इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान कि होटल के कमरे से कैश हटा दो, तो फॉर्मेट भी कर दिया गया, सबूत मिटाने की कोशिश की गई और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को भी मिटाया गया। ये आरोप विधायक और उनके करीबियों पर है। अब
आयकर विभाग के अनुसार जो आरोप इनकम टैक्स ने लगाया है उसके मुताबिक रवि भूषण के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। उस दौरान फतेह बहादुर सिंह भी वहां मौजूद थे, आरजेडी के विधायक डिहरी से। और फतेह बहादुर सिंह ने कागज का एक टुकड़ा घर की पिछली खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की, जिसे इनकम टैक्स ने बरामद कर लिया। और फतेह बहादुर सिंह की हैंडराइटिंग में 2 व्यक्तियों चिंटू और विमलेश के लिए निर्देश लिखे गए थे। इसमें कहा गया था कि डेहरी के पाली रोड स्थित होटल बुद्धा विहार के रूम नंबर 111 में रखे गए कैश को लॉक तोड़कर हटा दो। विधायक जी पर आरोप है कि उन्होंने चिंटू को कैश हटाकर विमलेश को देने को कहा था। और इस घटना के बाद आयकर की टीम ने फतेह बहादुर के होटल में छापेमारी की। जब रूम नंबर 111 की तलाशी ली गई तो पाया गया कि अलमारी खुला है और आयकर ने आशंका जताई है कि फतेह बहादुर सिंह के निर्देश पर अलमारी में रखे गए कैश को चिंटू और विमलेश की मदद से हटा दिया गया। तो विधायक जी पर आरोप गंभीर हैं। आरजेडी के एक और विधायक पर गंभीर आरोप, फतेह बहादुर सिंह आरजेडी के विधायक डिहरी विधानसभा सीट से। और आरोप यह कि उन्होंने कैश हटाने का निर्देश दिया, उनके निर्देश पर कैश हटा दिया गया, डिजिटल साक्ष्यों को मिटाया गया और अब इस मामले को लेकर आयकर विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो एक के बाद एक आरजेडी के विधायकों की, आरजेडी के नेताओं की, आरजेडी कोटे के मंत्रियों की मुश्किल बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं समीर महासेठ बिहार सरकार के उद्योग मंत्री हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं। उनके घर पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई, आयकर विभाग ने छापेमारी की और इसको लेकर बिहार में राजनीतिक बवाल भी खूब हुआ। बिहार अलग अलग बयान है राजनीतिक दलों के। बीजेपी ने कहा ये एजेंसियों का मामला है, एजेंसियां कार्रवाई करती है। आरजेडी ने कहा ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, ये केंद्र सरकार की साजिश है, ये बीजेपी की साजिश है। इस छापेमारी को लेकर जब तेजस्वी यादव से उनकी प्रतिक्रिया जानी गई, प्रतिक्रिया पूछी गई, उनका रिएक्शन आया। तेजस्वी यादव ने कहा ये 2024 तक चलेगा। इस तरह की छापेमारी, इस तरह की कार्रवाई 2024 तक चलेगी। आरजेडी के कुछ नेताओं ने कहा ये कुढ़नी विधानसभा चुनाव से भी जुड़ा हुआ मामला है, कुढ़नी को लेकर डर गई है भारतीय जनता पार्टी, कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी की हार होने जा रही है। तो बिहार की राजनीति भी ऐसी छापेमारियों से गरमाती रही है। तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया था सीबीआई को लेकर और उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ी थी, उनको कोर्ट तक घसीटा गया, हालांकि कोर्ट से उनको राहत मिली थी। तो आरजेडी के नेता हों, लालू परिवार हों, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वो आरजेडी के एक और विधायक पर बड़े गंभीर आरोप हैं और न सिर्फ आरोप है बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।